तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इस बेस्ट को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि सामने कौन है, इसलिए अपने पंजे से सावशेन को कुचल के मारने की कोशिश करता है। लेकिन सावशेन भी अपने डेविल स्माइल के साथ इसके पंजे को उठा लेता है, जिसे देखिए ये बेस्ट भी अब बहुत ही शौक होती हुई क्या था कि ये तो बॉडी टेम्परिंग मंत्रा की पावर्स है। इसका मतलब मेरे ओल्ड फ्रेंड तुम सच में वापिस आ गए। वाह, ये कितने खुशी की बात है कि मेरे नाइनलम का पुराना दोस्त वापिस आ गया। तभी सुनिए सावशेन बहुत ही कंफ्यूज होती हुई क्या था कि क्या पुराना दोस्त, लेकिन मैं तो इस रिलम में पहली बार आया हूँ। जिस पर ये बीस्ट कहता है कि मैं इस क्लैन का पहला जनरेशन था जिसने यहाँ पे इन सो कॉल्ड गॉड से भी पहले जन्म लिया था। मैंने इस कॉन्टिनेंट को बहुत ही करीब से बदलते हुए देखा था, लेकिन हजारों साल बीतने के बावजूद मुझे इस कॉन्टिनेंट में कोई भी ऐसा नहीं मिला जो मेरे पावर से मुकाबला कर सके या फिर मेरी दोस्ती के काबिल हो। लेकिन फिर कुछ सालों बाद नाइनलम से तुम आए, जिसने मुझे अपनी पावर से इम्प्रेस कर दिया। मैं जानता हूँ तुम सब कुछ भूल चुके हो, लेकिन मेरे दोस्त तुम्हें एक दिन खुद से सारी चीजें याद आ जाएंगी। हम दोनों ने इसी दिन के लिए जो खुफिया प्लान बनाया था उसे पूरा करने के लिए फाइनली तुम आ ही गए। तब ये सब सुनकर सावशेन बिल्कुल हम लोगों की तरह ही बहुत ही कंफ्यूज होते हुए कहता है कि कहीं से ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं मार्शल आर्ट सुप्रीम यूनियन हूँ, क्योंकि इसने मुझे बॉडी टेम्परिंग मंत्रा की पावर से ही पहचाना है। और बॉडी टेम्परिंग मंत्रा को नाइनलम में इंट्रोड्यूस कराने वाले सबसे पहले पर्सन मार्शल आर्ट सुप्रीम यूनियन थे। आखिर मार्शल आर्ट सुप्रीम यूनियन ने और कितने कांड कर रखे हैं। जिस पर ये बीस्ट अब एक ब्लड के ड्रॉप को अपेयर करते हुए कहता है कि मेरे दोस्त अब तुम्हें तुम्हारी ओरिजिनल पावर्स लौटाने का टाइम आ चुका है जो तुमने इसी दिन के लिए मेरे पास छोड़ा था। तब सावशेन अपने मन में कहता है सीनियर यूनियन आप कम से कम मेरे लिए एक मैसेज तो छोड़ ही सकते थे, कम से कम ये सब समझने मुझे उतनी परेशानी तो नहीं होती। जिस पर अब सावशेन इतना सोचते सोचते ये ब्लड का ड्रॉप सीधे आके सावशेन में समा जाता है। तब ऐसा होते सावशेन बॉडी में एक जोरदार पेन के साथ बहुत सी नई पावर्स आने लगती है, जिसकी वजह से बाहर इस क्रिस्टल के विचार और बहुत सी पावर्स घूमने लगती है। सावशेन अपने बॉडी के अंदर इसी टाइप के एक सिमिलर प्लेस को देखता है जहाँ पर इसके सोल के सामने एक बेबी तेंची क्रिएचर था, मानो उस ब्लड ड्रॉप की वजह से इसका अभी अभी जन्म हुआ हो। और अब सावशेन की बॉडी में ये ब्लड डिफाइन होने के बाद सावशेन खुद से कहता है कि अब मेरी फिजिकल बॉडी की शक्तियां तो 12 गुना तक बढ़ चुकी है। भले इस पावर की वजह से मैंने कोई ब्रेक थ्रू नहीं किया, मगर फिर भी अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं यहाँ की टॉप 8 गॉड्स को भी धो सकता हूँ। कहीं मैं भी सच में गॉड तो नहीं बन गया। जिस पर अब ये बीस्ट कहता है कि मेरे दोस्त मेरा मिशन कंप्लीट हुआ, अब आगे के प्लान को तुम्हें खुद से ही अंजाम देना होगा। मुझे यकीन है कि तुम हमेशा की तरह कभी भी फेल नहीं होगे। तब इतना कह दिया बीस्ट फिर से अपने स्टैचू वाले फॉर्म में आने लगता है और देखते ही देखते बिल्कुल पहले की तरह स्टैचू बन जाता है। जिस पर रवि बाहर मौजूद लीडर खुद से कहता है कि मेरा शक बिल्कुल सही था, ये वही एंशिएंट बॉडी टेम्परिंग मंत्रा वाला पर्सन है। तभी क्यों अपने फादर से पूछती है कि पिताजी आखिर हुआ क्या, अचानक से आपको पसीने क्यों आने लगे। जिस पर ये लीडर कहता है कुछ भी तो नहीं, मैं बस थोड़ा सरप्राइज हो गया, उस इंसान ने हमारे क्लैन के सारे टेस्टों को पास कर लिया। तभी सुनिए कि वो बहुत ही खुश होती हुई कहते हैं पिताजी क्या ये बात सच है, और अगर ये बात सच है तो मुझे उससे शादी करनी है। जिस पर सावशेन भी अब उस रेड क्रिस्टल से बाहर आ जाता है और आते हुए कहता है तेंची क्लैन के लीडर मैं सक्सेसफुल रहा। तब सावशेन को देखते ये लीडर अब उसके पास जाता है, जिसके बाद बगैर किसी देरी के सावशेन के आगे झुकते हुए कहता है कि मास्टर आपसे मिलके खुशी हुई। तब देखा देखिए अब सारे बेस्ट भी सावशेन के आगे झुकते हुए कहते हैं कि मास्टर को दोबारा देख के खुशी हुई। कसम से इस मूवमेंट को देखकर ऐसा लग रहा है कि सच में सावशेन गॉड बन गया है। जिस पर सावशेन भी अब स्माइल करते हुए कहता है कि लीडर आपको मेरे सामने ऐसे झुकने की जरूरत नहीं है, और इतना कहते ही सावशेन अब नीचे आ जाता है। तब सावशेन को देखिए लीडर मन ही मन घबराते हुए पीछे हट जाता है। जिस पर सावशेन कहता है कि आखिर बात क्या है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे डर रहे हैं। तब ये लीडर कहता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस मास्टर को नए रूप में दोबारा देख के थोड़ा नर्वस हूँ। वेल इन सारी बातें छोड़िए, मेरे ख्याल से आपके साथ एक थर्ड आई वुल्फ भी आया था, प्लीज उसे बुला लीजिए, मेरे पास उसके लिए एक खास टेक्निक है। जिस पर सावशेन हंसते हुए कह रही था सो मच क्लैन लीडर, आज लगता है मेरे ब्लैकी को भी कुछ बहुत ही बड़ा अचीव होने वाला है। तब कुछ देर बीतने के बाद ब्लैकी भी यहाँ पे आ जाता है और आते हुए कह रहा है देखा मैंने कहा था कि ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं जो सावशेन पास नहीं कर सकता। जिस पर नैन कह रहा है कि लेकिन ब्रदर सावशेन की पावर तो टॉप 8 गॉड से कम ही है, तो फिर आखिर ये सब चमत्कार हो कैसे रहा है। तब ब्लैकी अपने मन में कह रहा है कि बेटा बस कुछ दिन और वेट करो, तुम्हारे सो कॉल्ड टॉप 8 गॉड सावशेन के आगे अपनी जान की भीख मांगते हुए नजर आएंगे। जिस पर अब ब्लैकी इस लीडर के पास पहुंच के हेलो सर कहता है। तब ये लीडर कह रहा है कि तुम मास्टर के फ्रेंड हो इसलिए हम तुम्हें अपनी पावर्स दे रहे हैं, तुम बिल्कुल हमारी ब्लड लाइन के एंशिएंट क्रिएचर बन जाओगे। और इतना कह रही ये लीडर पहले ब्लैकी की बॉडी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है, जिसके बाद ही अपने क्लैन मेंबर से कह रहा है कि सबके ब्लड एसेंस फॉर्मेशन को रेडी करो। तब इतना सुनते सारे क्लैन मेंबर अपनी अपनी पावर के एक एक अंश को ऊपर की ओर भेज देते हैं, जो सारे आपस में मिलकर एक ड्रॉप ब्लड एसेंस बन जाता है। जिसे देखते हुए सावशेन कहता है कि ब्लैकी इस ब्लेसिंग को एक्सेप्ट करो। तब ब्लैकी भी यस कहते हुए इस ब्लड को निकल जाता है। जिस पर अब इस ब्लड ड्रॉप को निकलते ब्लैकी की चारों एक बहुत ही पावरफुल ऑरा क्रिएट होना शुरू हो जाता है और थोड़ी ही देर में ब्लैकी बिल्कुल इन्हीं क्लैन के एंशिएंट क्रिएचर में अपग्रेड हो जाता है।
तब अब एक क्लैन लीडर पूछता है कि मास्टर आखिर अब आपका नेक्स्ट प्लान क्या है। जिस पर शासन कहता है कि मेरा प्लान सिंपल है, अभी मैं अपने कल्टीवेशन को और भी ज़्यादा हाई लेवल पे पहुंचाऊंगा और इसीलिए मैंने नेक्स्ट लोकेशन को भी चुन लिया है। मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा फोर सेक्रेट डिवाइन पीक। गाइस मैंने जो नई सीरीज स्टार्ट की थी वो बैटल थ्रू दी हेवन की कॉपी नहीं बल्कि उसका 2D वर्जन है। अब में से आधे लोग कह रहे हैं कि इसे कंटिन्यू रखो, तो आधे लोग कह रहे हैं कि हमने पहले ही देख लिया इसलिए थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो के एंड होने के बाद में कम्युनिटी में एक यस और नो का एक पोल रख दूंगा। आप लोग वोट करके बता देना कि सीरीज को कंटिन्यू रखना है या फिर नहीं। अगर नो में ज्यादा वोट आया तो फिर मैं आप लोगों के अनुसार एक नई सीरीज को स्टार्ट करूंगा और अगर यस में ज्यादा वोट हुआ तो फिर वही कंटिन्यू रहेगा।